हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 6 गारो पढ़ेंगे। चलिए आगे समझते हैं। गारो मेघालय सूबे की एक अहम कबाइली जात है। यानी कि जो ये गारो जो है एक तरह की हिमालय की एक जात है। गारो लोग मिजाज से अमन पसंद, मेहनती और कुदरत से प्यार करने वाले होते हैं। गारो लोग जो है इसे बताया गया कि उनका जो मिजाज होता है वो अमन पसंद होता है, मेहनती होते हैं वो लोग और सबसे प्यार करने वाले होते हैं। इस गारो माशरे की दो अहम शख्सियत हैं, यानी कि दो शख्स हैं, जापा जलन और संगपा पंकी पा। गारो माशरा इन दो अजीम शख्सियतों की बड़ी अक़ियत से याद करता है। यानी गारो के ये दो शख्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा याद किया जाता है। गारो लोग मेघालय में कैसे बस गए, इस बारे में हम इस सबक में पढ़ेंगे। इसके बारे में हम एक कहानी मशहूर है। कहा जाता है कि हज़ारों साल पहले गारो कबीले के बुज़ुर्ग चीन और तिब्बत की वादियों में इधर उधर घूमते फिरते थे। जहाँ खाने पीने की चीज़ मिल जाती थी जहाँ खाने पीने की चीज़ें मिल जाती वहीं ठहर जाते थे। गारो लोग जो थे वहाँ कहाँ थे? चीन और जन्नत की वादियों, तिब्बत की वादियों में इधर उधर घूमा करते थे खाने की तलाश में। जब वहाँ खाने की कमी हो जाती थी, जब खाने की किल्लत होती, यानी कि खाने की जब कमी होती तो नई जगह की तलाश में वो निकल पड़ते थे। ये खाना बदोश वाली कैफियत कब तक रहे इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। यानी कि उन्होंने ये खाने की तलाश में कब इधर से उधर जाते रहे इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। खाने की तलाश में भटकने के अलावा गारो कबीले को ख़राब मौसम और जंगली जानवरों से भी मुकाबला करना पड़ता था। इसकी वजह गारो लोग बहुत परेशान रहते थे। यानी कि एक तो खाने की तलाश, खाना नहीं मिलता था, उसके लिए खाने की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता। साथ में उन्हें वहाँ का जो मौसम ख़राब होता था, क्योंकि जंगल ही जंगल थे, जंगली जानवर मिलते थे, उसका भी मुकाबला वहाँ उन्हें करना पड़ता था। इन परेशानियों से बहुत वो परेशान थे। इन्हीं दिनों गारो मशहरे में जापा जलन पा और संग पांगी पा का जन्म होता है। यानी ये दो शख्सियत जो हैं, जो हैं, इनका जन्म होता है। इन दोनों ने अपने कबीले के लोगों की तकलीफ़ों को देखा। इन्होंने देखा कि हमारे जो कबीले के लोग कितनी परेशानियों का जो सामना कर रहे हैं। इन्हीं तो इसके लिए इन दोनों ने अपने कबीले के लोगों की तकलीफ़ों को देखा और समझा। इन्होंने कबीले के लोगों को इस हालत से निकालकर कहीं अच्छी जगह पर ले जाने का फैसला किया। दोनों कबीले के लोग को इकट्ठा किया और बताया कि वो इन्हें एक खूबसूरत मकाम पर ले जाएंगे। यानी कि सारे कारोजारे के जाति के जितने भी लोग थे कबीले के, सबको उन दोनों ने इकट्ठा किया और इन्हें बताया कि हम तुम्हें इन सब परेशानियों को दूर करना चाहते हैं और एक आप सबको एक खूबसूरत मकाम पर ले जाना चाहते हैं। कबीले के लोग इनकी बड़ी इज्जत करते थे। इन्होंने इनकी बात मान ली। कहा जाता है कि जलनपा और बंकीपा इतने निडर और बाअसर थे कि जंगलों के खूंखार जानवर भी इनकी आवाज़ सुनकर भागने लगते थे। यानी ये दोनों शख्स जो थे इतने बहादुर थे कि जो खूनखार, यानी कि जो खून पीने वाले जानवर थे, इनकी आवाज़ सुनकर वहाँ से भाग जाते थे। वो ख़तरनाक तूफान में भी सही रास्ता और सिम मालूम कर लिया करते। यानी कि कोई मौसम ख़राब होता तो वहाँ का जो डायरेक्शन भी मालूम कर लिया करते थे। इतने जो है असरदार लोग थे ये दोनों शख्सियत। रात में भी उन्हें अपने साथियों की रहनुमाई करने में कभी परेशानी नहीं होती थी। यानी कि रात होती थी उसमें भी उनकी देखभाल, उनका ख्याल रख लिया करते थे। अपने गैर मामूली सलाहियतों की बिना पर वो पेश आने वाले ख़तरात का अंदाज़ा कर लेते थे और अपने कबीलों को मुसीबत से बचा लेते थे। यानी कि वो इतने उनके अंदर सलाहियत थी कि वो पहले से आने वाले ख़तरे को पहचान लेते थे और अपने कबीलों को इस मुसीबत से बचा लिया करते थे। इस तरह सारे गारो एक साथ मिलकर हिमालय की तराई को पार करते हुए, तराई मतलब जो पानी वाला एरिया होता है, वहाँ को पार करते हुए ब्रह्मपुत्र नदी की वादियों की जानब चले। यानी कि उस ओर चले। वो अपने सामान, घोड़े, जानवर वगैरह अपने साथ लेकर चल रहे थे। कभी कभी महीनों चलते रहते थे। यानी कि वहाँ पर जो चलते चलते उन्हें महीने भी लग जाते और कभी कभी कई साल भी लग जाते थे। खाने वो मुद्दतों वहीं इसी तरह सफ़र करते रहते थे और हिमालय की वादियों में घूमते रहते थे। जलनपा और पंकीपा ने अपने साथियों को हमेशा आगे बढ़ने की तरकीब दी। यानी कि वो कहते थे आगे बढ़ो, कहीं ना कहीं हमारा ठहराव होगा। बरसों की तकलीफ व सफ़र के बाद गारो कबीला आसाम के मैदानी जंगलों में पहुंचा।
यानी कि काफ़ी सालों के बाद अपनी इन तकलीफ़ों से और जानवरों से मुकाबला करते हुए खाने की तलाश में इन सब का तकलीफ़ों से गुजरकर वो कहाँ पहुँचते हैं, आसाम के मैदानी जंगलों में आ पहुँचते हैं। इनका पहला पड़ाव कोच वहार के जंगल में पड़ा। कोच वहार वहाँ जंगल का नाम है। उस ज़माने में कोच वहार पर आसाम के राजा का कब्ज़ा था। इसने गारो कबीलों को आगे बढ़ने से रोक दिया कि तुम जो आगे नहीं बढ़ोगे। गारो कबीला पहले से ही अमन पसंद थे, पता ही है, वो लोग लड़ते झगड़ते नहीं थे, आराम से बातचीत करते थे। इसने लड़ाई का रास्ता नहीं अपनाया। जलनपा और पंकीपा ने आसाम के राजा से बातचीत करके उन्हें समझाया और राजा उन्हें रास्ता देने के लिए राज़ी हो गया। इसकी शादी एक गारो लड़की से करा दी गई, किसकी, राजा की, और इस तरह माहौल खुशगवार हो गया। कुछ लोगों की राय है कि ये वाक़या पहले सदी कुल मसीह का है। आज कूच वहार का इलाका मगरबी बंगाल में शामिल है। पहले कहाँ था, आसाम में, और अब कहाँ है, ये मगरबी बंगाल में शामिल है। कहा जाता कि गारो कबीले के कुछ लोग कूच वहार में बस गए थे, यानी कि वहाँ के जो कुछ लोग जो कबीले के थे वो वहाँ रुक गए थे और वहीं बस गए थे। आज भी कूच वहार और आसपास के इलाकों में गारो कबीले के लोग आबाद हैं, यानी कि वहाँ पर बसे हुए हैं। अब जलनपा और पंकीपा ने अपने कबीले को गारो पहाड़ी की वादियों में चलने की सलाह दी। अब उन्होंने कहा यहाँ से कहाँ चलेंगे हम, पहाड़ी की वादियों में चलने की सलाह दी। ये वादी बेहद खूबसूरत थी। यहाँ की पहाड़ी, झरने, जंगली फूल, फल, जड़ी बूटियाँ, जानवर, परिंदे माहौल को बेहद खूबसूरत बना रहे थे। ज़मीन भी ज़रखेज़ थी, यानी कि जहाँ पर आराम से खेतीबाड़ी की जा सकती, इसलिए उन्होंने वहीं बसने का फ़ैसला किया। आज ये इलाका गारो कबीले की असल रिहाइश का इलाका बन गया है, यानी कि यहाँ पर इसी इलाके में रिहाइश मतलब वहीं पर रहने का इलाका बन गया है। गारो कबीला ऐसे मुक़द्दस ज़मीन मानता है, यानी कि इस ज़मीन को ये पाक साफ मानता है। गारो शुरू से ही कुदरत के मुख्तलिफ वसाइल की तलाश को ही अपना शौक़ मानते हैं। जंगलों में घूमना, फल फूल, अनाज, जड़ी बूटियों की तलाश करना, खेती के लिए ज़रख़ेज़ ज़मीन की पहचान करना इन्हें शुरू से ही पसंद रहा है। आज भी गारो जड़ी बूटियों की तलाश करना, खेती के लिए ज़रख़ेज़ ज़मीन को पहचान करना इनकी शुरू से ही पसंद रहा है। आज भी गारो कबीले के लोग अपने रिवायती हुनर के कायम रखे हुए हैं। गारो कबीला और गारो तहज़ीब हिंदुस्तान की शान है। अब ये चैप्टर यहीं ख़त्म हुआ। इसमें हमने सबक में गारो जाति के बारे में पढ़ा है कि उन्होंने कैसे कैसे जो परेशानियों से का सामना करके आगे बढ़े। ठीक है, आगे हम इसके थैंक यू समझने के लिए, और आपको अगर पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।